प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि अनीता कुशवाहा कैसे एक गर्ल स्टार बनी। उसमें मैंने आपको बताया उसके संघर्ष की कहानी, और आज वो न सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ा के अपनी पढ़ाई कर रही है, बल्कि हनी बी कीपिंग भी कर रही है, मधुमक्खी पालन का काम कर रही है। ठीक है ना? तो मधुमक्खी से हमको क्या मिलता है? हनी मिलता है। ठीक है? तो आज हम थोड़ा हनी बी के बारे में जानेंगे। ठीक है? मैंने इसका नोट्स तो आपको दे दिया है हनी कि ये एक सोशल इंसेक्ट है, ये ग्रुप में रहती है। ठीक है? और ये क्या करती है? ये इसमें जो ग्रुप है ना इनका, जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा अ डे विथ नंदू में कि हाथी भी ग्रुप में रहते हैं, तो उनके ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं, HERD हर्ड। तो ये मधुमक्खियों का जो ग्रुप है ना, उसको हम स्वार्म कहते हैं, SWARM। और इनके डंक होते हैं, स्टिंग्स, और इनके बॉडी पर, इनके एब्डोमेन पर इस तरीके से इनका जो एब्डोमेन होता है, ठीक है, और ये देखिए मुंह हो गया, डंक, ये डंक हो गया, और इस पे देखिए आप इस तरह से बना होता है, इस तरह से बना होता है, ये सैक कहलाता है, सैक। और इसमें मोम होता है, वैक्स। आगे हम बताएंगे कि ये वैक्स इनके लिए क्या काम करता है, बहुत ज़रूरी होता है। और इनका जो शेल्टर होता है वो हनी बी होता है। अब ये समझिए कि मधुमक्खी ग्रुप में रहती है, इनके ग्रुप को हम स्वार्म कहते हैं। ये छत्ते में रहती है, हनी बी में। ठीक है? और इनका जो डंक है वो स्ट्रॉ की तरह से काम करता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक में एक पाइप डाल के फिर मुंह से खींचते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में जाता है। तो ये जो इनका डंक है ये स्ट्रॉ की तरह से काम करता है। किसी फूल पर देखिए, ये फूल हमने बना दिया है ना, तो इस तरह से ये फूल पे अपना डंक लगा के फूल के अंदर से नेक्टार खींच लेती हैं, नेक्टार खींच लेती हैं। अब नेक्टार क्या होता है? नेक्टार फूल के अंदर जो स्वीट वाटर है, मीठा पानी है, फूल का रस है, उसको हम नेक्टार कहते हैं। याद रखिए, नेक्टार, फूल के अंदर का जो मीठा पानी है, जो फूल का रस होता है, उसको नेक्टार कहते हैं। और इस नेक्टार को पाने के लिए मधुमक्खी अपने डंक का इस्तेमाल करती है। इसमें डंक मधुमक्खी ने लगाया, इसका डंक स्ट्रॉ की तरह से काम करता है और फूल का रस मधुमक्खी के पेट में जाता है। मैंने आपसे बताया था कि एक बी हाइव के अंदर कितने तरह की मधुमक्खियां होती हैं। तो मैंने आपको बताया, एक तो होती है क्वीन बी, रानी मक्खी, दूसरा वर्कर बी, नहीं मेल बी, सॉरी मेल बी, और तीसरा वर्कर बी, श्रमिक मक्खी, वर्कर बी। याद रखिएगा कि किसी भी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें ये 3 किस्म के 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज आर देयर, 3 टाइप के होते हैं, जिसमें क्वीन बी सिर्फ एक होती है, ओनली वन, सिर्फ एक। और इसका काम क्या है? अंडे देना, दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ एक होती है, इसका काम अंडे देना होता है। ये एक दिन में 2000
अंडे दे सकती है पर डे, 2000, ठीक है। और ये 3 से 5 साल तक जिंदा रह सकती है, 3 से 5 साल तक। तो सिर्फ अंडे देना इसका काम है। एक होती है मेल भी, बहुत से मेल भी होते हैं और ये कोई काम नहीं करते और ये भी छत्ते से बाहर नहीं जाते, इनका कोई काम नहीं, ये बैठ के खाते हैं। लेकिन इनका काम फिर है क्या? दे मेट विथ क्वीन बी, क्वीन बी के साथ संपर्क बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तभी अंडा पैदा होता है ना, तभी अंडा, क्वीन बी अंडा देती है। और बड़े कमाल की बात यह है कि जब मेल बी क्वीन बी के साथ संपर्क बनाता है तो संपर्क बनाने के तुरंत बाद मेल बी मर जाते हैं। बड़ी अजीब बात। जैसे ही ये इनके साथ मेट करते हैं, संपर्क बनाते हैं, जस्ट आफ्टर मेटिंग द मेल बी डाइज, मर जाता है। और तीसरा होता है वर्कर बी। ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। और वर्कर बी अगर न हो तो न तो आपको शहद मिलने वाला है, न हनी कॉम्ब बनने वाला है, माने छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। तो जिसको हम बी हाइव कहते हैं, बी हाइव कहते हैं। क्यों नहीं मिलेगा? वर्कर बी अगर नहीं होंगे तो हमको शहद या मधुमक्खी का छत्ता क्यों नहीं मिलेगा? ये सोचने वाली बात है ना। तो अभी आपने देखा कि मैंने कहा कि क्वीन बी छत्ते के अंदर रहती है, सिर्फ एक होती है, सिर्फ अंडे देना इसका काम है। मेल भी कोई काम नहीं करते, सिर्फ क्वीन बी के साथ मेट करते हैं और मेट करने के तुरंत बाद मर जाते हैं। तो बचा क्या? वर्कर बी। और वर्कर बी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, ठीक है। और अभी आपने देखा कि क्वीन बी तो फीमेल है, अंडा देती है ना, तो फीमेल है। मेल बी तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मेल बी। ये वर्कर बी क्या है? फीमेल है या मेल है? इंपॉर्टेंट आपको समझना क्या है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, लेकिन ये अंडा नहीं दे सकता। भाई क्यों नहीं दे सकता अंडा? क्योंकि ये इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल यानी बांझ है ना। बहुत से लोग होते हैं बांझ होते हैं, उनकी कोई औलाद नहीं होती, उनको बांझ कहते हैं, इनफर्टाइल, ठीक है। तो ये वर्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता भी यही बनाते हैं, बेबी बी की देखभाल भी यही करते हैं, फूलों से रस यानी नेक्टार लाने का काम भी यही करते हैं। तो आज एक बी हाइव में कितने तरह के मधुमक्खियाँ होती हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये रस इकट्ठा करती हैं और किस तरह से हनी तैयार होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।